बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े की हालत में किस तरह से गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि रोज़े की हालत में अगर गुस्ल करना हो तो गुस्ल करते वक्त चंद एहतियात जो है ज़रूरी हैं। बाज़ लोग जो है रोज़े की हालत में गुस्ल करते हुए एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उनका रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है और उन्हें मालूम ही नहीं होता। रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त दो बड़ी गलतियाँ जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है, वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। लेकिन इससे कबल मैं आप लोगों के सामने गुस्ल करने का सुन्नत तरीका मुख्तसर आम दिनों में, आम हालत में गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है, ये मैं आपके सामने ज़रूर बयान करना चाहता हूँ, ताकि फिर मैं जब आपको बताऊँगा कि रोज़े की हालत में हमें कौन सी एहतियात करनी है गुस्ल करते वक्त, तो मेरी बात आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगी। सबसे पहले समझें कि आम दिनों में गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है। तो देखिए, सुन्नत तरीका यह है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो लें। दोनों हाथों को धोने के बाद शर्मगाह पर और शर्मगाह के इर्द गिर्द जहाँ भी निजासत लगी है अच्छे तरीके से उस नजासत को दूर कर लें। नजासत को दूर करने के बाद फिर नमाज जैसा वज़ू कर लें, जिस तरह हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, यानी हाथों को धोते हैं और 3 मरतबा जो है कुल्ली करते हैं, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाते हैं और जो है 3 मरतबा चेहरे को धोते हैं, दोनों बाजू, सर का मसा और दोनों पाँव। ये इसी तरह नमाज जैसा वज़ू कर लेना है। उसके बाद पूरे बदन पर, बदन का कोई भी हिस्सा खुश्क न रहे, बदन का कोई हिस्सा खुश्क न रहे, तमाम बदन पर जो है पानी बहा लेना है। यह है मसनून तरीका, सुन्नत तरीका आम दिनों में, आम हालत में अगर गुस्ल करना हो। तो अब हमें समझना ये है कि रोज़े की हालत में अगर गुस्ल करना है तो हमें कौन सी एहतियात करनी है। तो देखिए, आम दिनों में जब हम गुस्ल करते हैं तो उसमें यह होता है कि जब हम कुल्ली करते हैं तो कुल्ली के साथ गरगरा करते हैं, गरारा भी कहते हैं, गरगरा भी कहते हैं। तो गरगरा किया जाता है जिसकी वजह से पानी को जो है हलक तक पहुंचाया जाता है। तो अगर रोज़े की हालत में गरगरा करेंगे और पानी हलक तक पहुंच गया, हलक से नीचे उतर गया, तो इसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा, भले गलती से भी क्यों ना चला जाए। देखिए, एक तो यह है कि गरगरा नहीं करना, यानी इतना पानी हलक तक, इतना पानी को नीचे नहीं करना कि हलक से नीचे ही उतर जाए। ये गलती करते हैं गुस्ल करते हुए बाज़ लोग जो है रोज़े की हालत में। एक तो गरगरा हो गया। दूसरे नंबर पर नाक में पानी चढ़ाया जाता है। याद रखिए, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ज़रूरी है। अब इसमें यह होता है, बाज़ दफ़ा लोग जो है एहतियात नहीं करते और नाक में पानी चढ़ाते हैं तो वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वो दिमाग तक पहुंच जाता है। रोज़े की हालत में अगर ये एहतियात ना करेंगे, यानी नाक में पानी चढ़ाते हुए जो है वो पानी दिमाग की तरफ चला गया, दिमाग के ऊपर चढ़ गया, तो फिर भी रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। ये दो बड़ी गलतियां की जाती हैं जो रोज़े की हालत में हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो कुल्ली करते वक्त एहतियात करनी है और दूसरे नंबर पर जो है नाक में पानी चढ़ाते हुए ये एहतियात करनी है कि कहीं पानी दिमाग की तरफ न चढ़ जाए। अगर इस तरह हो गया गलती से भी तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये दो बड़ी गलतियां की जाती हैं, आम लोगों को मालूम नहीं है। जो मैंने आपके सामने बयान किया है, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। गुस्ल का तरीका मैंने दोनों बयान कर दिए कि रोज़े की हालत में किस तरह एहतियात करनी है और आम दिनों में किस तरह गुस्ल किया जाता है। दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बयान कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।